क्या भैया सर? मतलब चीजें, तेरा दिमाग ऐसा हो रहा है कि तेरा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कर रहा है अपनी। हाँ। अभी काम क्या करता है तू? अभी तो भैया स्टडी करता हूँ, कॉलेज सेकेंड ईयर। कॉलेज सेकंड ईयर? तो उस दिन क्यों बोला बेवकूफ तूने कि ऑफिस में? ऑफिस में भैया बोला तो मेरी माँ नहीं है घर पे। मतलब? माँ बाहर गई थी ना, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती थी। तो अभी मम्मी सामने ही है? नहीं, अभी तो ये सवाल है ना, इसलिए मैंने बुलाया नहीं। अच्छा, ये आदत। कोई नहीं, तो पहले अपने पूछ ले सारे, उसी में तेरी मम्मी का कवर हो जाएगा। क्या? तेरी पहले कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगी। वैसे भी तेरे घर के ऊपर में गंदी शक्ति चला रखी है। हाँ। और इस गंदी शक्ति को काले जादू की महारानी के हाथ से करवाया हुआ है, जिसका नाम है लूना जोगन। और ये जो तंत्र करवा रखा है, ये घर में किसी जनानी के लिए करवाया तुम्हारे, ठीक है? तुम्हारे घर के अंदर में मल्टीपल परेशानी है। आज परेशानी झेलते हुए तुम्हारे घर को 17 साल हो चुकी है पूरे। और इस 17 साल के अंतर्गत में 7-7 महीने के अंदर में परेशानियां बढ़ रही हैं, घट रही हैं। अपने आप ठीक होता है, अपने आप खराब हो जाता है। अभी तक लगभग ये मान लो रिसेंट के 7 ईयर से ऐसा हुआ है कि आपका जो भी प्रॉब्लम घर के अंदर आई है, वो सबसे पहले दिमागी रूप से और मन को बेचैन करती है, गलत डायरेक्शन पे ले जा रही है, और चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा? साथ ही साथ में मुझे एक बात और पता चल रही है कि तुम्हारी मम्मी का जो व्यवहार है और साथ में कुछ चीजें हैं, वो अपने हिसाब से चेंज हो जाती है कई बार। जब उन्हें थोड़ा सही से समझाओगे तो भी वो बिदक जाएंगी, और कभी कभी तो बड़े प्यार से भी मान जाती हैं। ठीक है? हाँ। ये तुम्हारी मम्मी इंडिपेंडेंट क्यों आ रही है? तुम्हारे फादर कहाँ है? भैया फादर भी तो क्या बताऊं, घर में गाली गलौज करते हैं, मारा मारी। तो वो तो तेरी मम्मी इंडिपेंडेंट वुमेन आ रही है, इसीलिए तेरी मम्मी काम वाम करती है? काम नहीं भैया, ऐसे चलाते पापा तो। अच्छा, क्योंकि यहाँ देवता ही कह रहा है ना कि तुम्हारी मदर इंडिपेंडेंट वुमेन है, उसने तो दुख ही उठाया सारा का सारा। हाँ। उसके कारण से। तो तेरी मम्मी के तो ये देवता ये भी बता रहे कि पेट में और रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा समस्या बन गई है, बार बार प्रॉब्लम हो जा रही है उन्हें, शरीर स्वेलिंग पकड़ लेता है अपने आप, पैर सूजते हैं इनके, तलवे जलने लग जाते हैं, घर के अंदर अशांति रहती है। तू भी गलत रहा का है, और तेरे तो मैं क्या तेरे को तो मैं 100 गालियां दे सकता हूँ, ऐसे हरकतें करता है तू तो। अच्छा एक बार बताओ, तू ये चीजें, इन चीजों के बारे में रिसर्च वगैरह कर रहा है क्या? क्या? किसी भी टाइप की इन चीजों के बारे में, जिस लाइन से मैं जुड़ा हूँ तंत्र मंत्र से? नहीं, मैं आपको देखता हूँ ना भैया, इसलिए थोड़ा आपको देखता हूँ यूट्यूब में, इसलिए मैंने देखा। तुम लोगों के घर में फाइनेंस क्राइसिस तो समझ आ गया क्यों है। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा शुरुआत में सही थे कि शुरू से ही ऐसा अजीब सा? नहीं, सही में ठीक थे। अभी तो वही 7 साल। अच्छा बोला ना, हाँ तो 7 साल हुए। इस बीच में तेरे पापा के साथ ग्रुप में कोई रहता था क्या साथ में उनके? ये तो नहीं पता भैया। कोई काला सा आदमी है बेटा, पीछे से मच्छी का व्यापार कर रहा है वो, ठीक है? और इस बंदे से तेरे पापा का जो कनेक्शन हुआ है शुरुआती समय में टेम्पररी बेसिस पे हुआ है, और उस बंदे ने तेरे पापा को खिला रखा है, और यहाँ पे उस बंदे ने मुस्लिम तंत्र का यूज करा है, और शुरुआती समय में तुम्हारे घर के ऊपर लूना चमारन का इस्तेमाल हो रखा है। ठीक है? तो ये तो चीजें अलग अलग है। तुम घर में कितने मेंबर्स हो? मेरी फैमिली है भैया। नहीं, अपने मेन मेंबर बताओ, मम्मी पापा तू और भाई वगैरह कोई? मेरी बहन है। तू अकेला है? यार तेरी आवाज सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? मेरी आवाज? नहीं भैया, मैं तो आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे मेरा एक लड़का है, उसकी आवाज भी तेरी ऐसी है ना। और बता क्या करना है तेरा? एस्ट्रोलॉजी से लेना देना है क्या? क्या? एस्ट्रोलॉजी से? ये तो मैं जब रिसर्च करा तो तब मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी काम करती, तो मैंने थोड़ा देखा उधर, तो यह नहीं मिला तो मैंने छोड़ दी। तो किस तरीके के ग्रहों के बीच में देखता है कि किस ग्रह से क्या हुआ होगा? है ना, ये सब चीजें तो देखता होगा कि कौन सा ग्रह खराब हुआ, क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइए, घर के अंदर में बीमार कौन पड़ा बड़ा भयानक वाला? ओल्ड है क्या? मेरी किस तरह का बीमारी बोल रहे हो आप?
बीमारी किस टाइप की होती है भाई? मेरे शरीर में ही होती है। नहीं, दो है ना इधर, एक मेरी दादी या दादी नानी? हाँ दादी। क्या हुआ दादी को? पैर टूट गया है। ये नहीं है, कोई दूसरा होगा। ये नहीं। हाँ तो बड़े पापा होंगे। अच्छा, एक बात को बुरा तो नहीं मानेगा क्या? कि तेरे को कभी कोई मन में शक नहीं होता कि हो सकता है कि मेरे घर में तंत्र करने वाले लोग यही लोग में से हैं? हाँ होता है। क्योंकि मैं जितने लोगों का भी बीमारी और ज्यादा परेशानी में देख रहा हूँ ना, इसमें आधे से ज्यादा लोग खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर चुके हैं। तेरे घर के अंदर दुख भी ज्यादा वही उठा रहा है जो कभी किसी का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं। ठीक भैया। तुम्हारे घर में आपसी मतभेद चल रहा है। हाँ। पापा को हटा के। बता। हाँ। हेलो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर में जैसे मम्मी पापा को तो एक अपनी जगह हटा देते हैं, ठीक है? तुम्हारे मम्मी का किसी और से भी मतभेद चल रहा है परिवार के अंदर? किससे चल रहा है? इतना ज्यादा नहीं, कम ही चलता है। कुछ काम के बारे में हो जाता है कभी कभी। काम के बारे में हो जाता है। एक बार बता, तेरी माँ मेहनत कर रही, चाहे कुछ भी करती है, ये सारे लोग तेरी मम्मी का कोसते क्यों हैं? थोड़ा खुल के बात करेगा बेटा, तो भी काफी डीपली बातें होंगी। नहीं बोलिए, मैं खुल के बात कर रहा हूँ भैया, मुझे पता है आप ही बोल सकता, आप ही कोई। देवता महाराज। और कुछ क्या पूछना है तुझे? और ये आदत वाली बताया तो दिमाग में भी वो मेरे नेगेटिव विचार आते हैं। कभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं तो गाड़ी से गिर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बेटा उन्हें गलत विचार नहीं कहते, उसे इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है? और ये जो इंट्यूशन सारे हैं, ये सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तेरे घर के अंदर में जो दुख है वो लिमिट से ज्यादा हो गए। 5 से ज्यादा चीजें हैं जिसमें लूना चमारी आ रही है, मुस्लिम तंत्र आ रहा है, पीओ की टूटी आई है, और साथ ही साथ में एक जादू और पता चला। एक बार बता, तो ये बात तेरे को जब भी ये हैबिट लगी होगी, उससे पहले कभी किसी टैक्सी वैक्सी में बैठ के निकला है क्या? जैसे रेंटल कार्स वगैरह होती है, जैसे ऑटो हो गया, ये टैक्सी हो गया, तो किसी टैक्सी में बैठा है, देवता बता रहा है इस आदत के लगने से पहले, ठीक है? ऐसे किसी चीज में बैठा है और निकला है, और उसके रात से तेरे को ये पंगा लग गया है। थोड़ा दिमाग से ये बात तो याद नहीं हुई है। मैं तो अभी घर से बाहर, मतलब बहुत टाइम हो गया घर से बाहर नहीं गया। नहीं, हो सकता है खेल कूद में गया हो या वैसे गया हो, लेकिन तू किसी टैक्सी में से बैठा है मजाक में ही, और उससे निकला है। उसके अंदर में मैं एक जनानी को देख रहा हूँ, मरी हुई को, ठीक है? जो काइंड ऑफ वैश्या होती हैं, ठीक है? और मैं उसी दिन से ये तेरे साथ लग गई है, और लगने के बाद से तू आज तक इस हैबिट से मुक्ति नहीं पा रहा। हाँ भैया। अब समझ आई तुझे? तो ये वाली आदत वगैरह तो बेटा तेरी ऐसे ठीक नहीं होंगी। ये चीजें तो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, और तेरे तो इलाज उठेगा पूरा, मतलब, ठीक है? जैसे तुम्हें बोलो। बदल पापा भी भैया बहुत गाली गलौज में घर में माँ को गाली देता है, बहुत ये करता है, परेशान कर दिया है। परेशानी कर दिया है? किस टाइप की परेशानी कर दिया यार? मतलब वो घर में गाली गलौज बहुत करते हैं। वो तो करेगा ना, क्योंकि बंदा बौखला गया है वो। ये वाली तो पापा वाली कहानी तो तेरी ये अभी रिसेंट के 7 इयर्स के अंतर्गत में फैली होगी ना? हाँ, तो मैं तो बोल के ही चला, तो स्टार्टिंग मैंने कर दी थी पहले ही। बेटा इलाज अगर पूरा भी उठता है ना, तो पहले बता तू इलाज करा ही नहीं पाएगा इसका, ठीक है? क्योंकि एलिजिबल नहीं है, तो और तेरे घर वाले सुनेंगे नहीं, ठीक है? मैं तो बस तेरी टेम्परेरी सॉल्यूशन दे सकता हूँ कुछ चीजों का, और उनसे भी हल्का फुल्का रिलीफ मिलेगा, बट बेटर तेरे लिए ये रहेगा कि तुम मेडिटेशन को कंटिन्यू कर। अब मेडिटेशन भाई, ये तो मुझे मेडिटेशन
मुझे तो पता नहीं है ना कैसे करना है। मेडिटेशन के लिए ऑनलाइन काफी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी तुझे, ठीक है। हाँ, सूर्य नमस्कार वगैरह वो सब चीजें कर, थोड़ा सा माइंड को फ्री कर, और फिर नहीं होता तो मैं कोई मेडिसिन देख के रिकमेंड कर दूंगा तुझे, ठीक है। वो इस हैबिट को छोड़ने में बहुत हेल्प करती है। हाँ। आजकल की नई जनरेशन, तुम लोग भाई बेकार हो, जेनजी जितने भी हो। और कुछ? और क्या, यही दो प्रॉब्लम थी मेन, तो इसे ही तो छुड़वाना था। कोई नहीं, चल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार मुझे मैं देखो टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम पे कॉल कर लियो।